हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ आईटी इन थिंकिंग। दोस्तों, ये हमारा कॉन्सेप्ट इंजेक्शन सीरीज है जिसमें हम 5 से 10 मिनट की वीडियो में फिक्स जिससे क्वेश्चन आने ही आने होते हैं 4 सेकंड का ट्रिक डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये है बॉन्ड ऑर्डर, केमिकल बॉन्डिंग से बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी। अगर इससे हम क्वेश्चन देखते हैं तो हर साल पूछा गया है, जेई हो चाहे नीट हो। अगर आपको लगता है आपको आता है ये चीज़ें तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बता दो। अगर आ गया तो आपको आता है अच्छे से, आप स्किप कर सकते हो वीडियो। नहीं आता है तो देख लो। और ये ट्रिक है, केवल 4 सेकंड का ट्रिक है, 5 से 10 मिनट की वीडियो में हम बताने वाले हैं। ठीक है, और मैं आपको दिखा दूँ। ये जेई लगातार क्वेश्चन है, ये देखो जेई, और जेई में आया है तो भाई नीट वाले तो सावधान रहो, नीट में भी आया है। ये देखो जेई, ये देखो नीट, है ना। मतलब क्वेश्चन आने ही आने हैं, और क्वेश्चन 4 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे सॉल्व करने में, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ट्रिक ही करके जाओ और कुछ मत पढ़ो, आपका एग्ज़ाम में हो जाएगा, नहीं। लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें पढ़े हो, है ना, ये डेकोरेशन है आपकी तैयारी में। जैसे आप कोई कोई क्वेश्चन, कोई चैप्टर पढ़े हो, अब उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बाद ट्रिक जान लो तो और मज़ा आता है। मैं नहीं कहता केवल ट्रिक से ही आपका पूरा जीवन सफल हो जाएगा, नहीं नहीं। आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, ट्रिक से और स्पीड फास्ट हो जाएगा, आपकी रैंक सुधर जाएगी, और ये डेफिनेटली क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देख लो आप, और ये एक्सेप्शन। और ये ट्रिक ऐसा नहीं है कि मैं जो बताता हूँ कि वो कहीं जाके फेल हो जाएगा, एक लॉलीपॉप आपको दे दूँ कि भाई लो, हाँ ये O2 का निकाल दो, N2 प्लस का निकाल दो, बात खत्म। नहीं, निकालो ना, ये सारे PY की कोई क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। देखो ट्रिक ये है, हमको 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर पता होना चाहिए, है ना। और रेजोनेंस वाला भी ट्रिक बताऊंगा, डोंट वरी। 14 इलेक्ट्रॉन अगर है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। अब अगर इससे ज़्यादा होता है 14 के बाद, अगर मान लो 15 जाते हो तो 0.5 डिक्रीज करते जाओ, 2.5। और 16 जाते हो तो आपको कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 17 जाते हो तो आपके पास कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर इधर आते हो 13 इलेक्ट्रॉन आते हो तो 0.5 ही घटाना है, 2.5। और ये कितना हो जाएगा, 12 आते हो तो कितना हो जाएगा, 2। 11 आते हो तो आपके पास कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना। और अगर ये फॉर्मूला तभी लगाना जब आपके पास 10 to 20 इलेक्ट्रॉन हो। अगर मान लो 1 to 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वहाँ पे अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है, मान लो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 0.5। अगर इवन इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये एक्सेप्शन स्टार करके लिख लेना, अगर 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाता है, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, डोंट एग्जिस्ट। तो कभी कभी आपसे पूछता है कौन सा मॉलिक्यूल है जो एग्जिस्ट करेगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मान लो हमने एग्जांपल लिया जैसे H2 का, तो H2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, जो एटॉमिक नंबर होता है वही होता है इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन का एक होता है, 2 का कितने हो जाएंगे, 2। और 2 क्या है, इवन है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा यहाँ पे, बॉन्ड ऑर्डर अगर अपन निकालेंगे तो ये आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर समथिंग लाइक 1 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे निकालो, देखो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालो, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम N2 में देखते हैं, एक नाइट्रोजन में कितना होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है। 2 नाइट्रोजन है तो 14, लेकिन 14 में एक पॉजिटिव है तो एक कम कर दो, कितना आ जाएगा, 13 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब 13 इलेक्ट्रॉन आ गया तो मैंने आपको बोला था बॉन्ड ऑर्डर 14 का कितना होता है। अगर 14 इलेक्ट्रॉन होता है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। और पूछा कितने का था, 13 इलेक्ट्रॉन के लिए 0.5 घटाते जाओ, 2.5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.5, बात ख़त्म। और अगर मान लो यहाँ पे देखोगे तो ऑक्सीजन का 2, एक ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, 2 है 16, 16 1 17, 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 17। और 17 का बॉन्ड ऑर्डर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1.5। 0.5 घटाते चले जाओ। यहाँ पे B2 का 10 इलेक्ट्रॉन आएगा, और बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आप 0.5 घटाते जाओ, 13 में, 12 में कितना हो जाएगा, 2, 11 में 1.5, 10 में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, हीलियम, हीलियम का होता है 2, और 2 हीलियम का हो जाएगा 4, लेकिन एक पॉजिटिव है तो उसमें कितना आ जाएगा, 3। 3 क्या है, ऑड है, तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर। अब हम देखते हैं बॉन्ड लेंथ का क्या रिलेशन होता है। अब कभी आपको बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ पूछे और स्टेबिलिटी पूछे
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, O2 प्लस है और यहाँ पे O2 ही है, ठीक है, और एक हमने ले लिया N2। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बॉन्ड ऑर्डर निकालो। देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा सबका, O2 प्लस है 16 होता है और एक पॉजिटिव है, मतलब 15 हो जाएगा। 15 का कितना हो जाएगा 2.5। O2 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। N2 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन का 3 होता है। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ जो होता है बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्स होता है। तो मतलब O2 प्लस नहीं, सबसे पहले O2 आ जाएगा जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, फिर O2 प्लस आ जाएगा और फिर N2 आ जाएगा। अगर हम पूछें बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, या स्टेबिलिटी, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, जितना बॉन्ड ऑर्डर उतना ज़्यादा आपके पास बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्टेबिलिटी हो जाएगा, ये ऑर्डर आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। अगर इनके बारे में आपको कहना हो कुछ तो आप क्या कहोगे। देखो इनका जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, ये 8 इलेक्ट्रॉन है और इसका कितना है 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इनका जो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये क्या एग्जिस्ट, डोंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। किसी को और बॉन्डिंग पढ़ना है तो ये मेरा 238 पेज का PDF है, आप जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। पूरा 11th लेक्चर है और अगर वन शॉट देखना चाहते हो 1.5 घंटे का जिसमें सारे क्वेश्चन आप करना चाहते हो तो वो भी है, आप वन शॉट भी जाके देख सकते हो, ठीक है। ये वन शॉट है। तो हमने दोनों ऑप्शन दिए हैं। मैं कहूँगा अगर एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप इसको देख लो, सारे क्वेश्चन बना पाओगे, सारे क्वेश्चन। और आपको एक और रूल बता दूँ, और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो भाई तो मैं आपको जल्दी से बता दूं, है ना, जो लोग हमें जानते हो तो स्किप कर दो फटाफट। भाई नीट 2025 का जो पेपर था हमने विद इन 2 मंथ जो पढ़ाया था वही आया था 99%, है ना। अब ये मत बोल देना कि सर 2 मंथ में बस इतने कंटेंट में, नहीं भाई, 3 स्टेप स्टडी कराया था हमने जिसमें सारे क्वेश्चन पैटर्न फॉर्मेट मिलते आए थे। आप ये पैटर्न मिला सकते हो जाके, मैंने पूरा प्रूफ दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो जाके देख लो। और अभी तो हमारे पास 5 स्टेप स्टडी है, तो आपको रिग्रेट नहीं करना है। आप जो लोग लेट जुड़ते हैं वो बहुत रिग्रेट करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप जुड़ जाओ हमसे और लिंक ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि एक ग्रुप तो फुल हो गया, दूसरे में आप ज्वाइन कर लो और क्या करना है कैसे करना है हम आपको बता देंगे। ये प्रूफ आप देख लो, ठीक है, आप सही जगह पे बिल्कुल आए हो। और हमने 5 स्टेप स्ट्रेटजी इस बार क्या निकाला है, 100% क्वेश्चन मैच करने वाला है ना। आप पहले कंटेंट देखो फिर जाके जज करना। देखो और ब्लाइंडली भी मत ट्रस्ट करना, हाँ जो मैं बोल रहा हूँ क्या सही है पहले देखना। ये क्लासिक वन शॉट है, फर्स्ट स्टेप स्ट्रेटजी इस बार के लिए क्लासिक वन शॉट। क्लासिक वन शॉट में हम 5 से 7 किताबों को फिल्टर करके देते हैं, इसके बाद आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब 95% प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। मेरा क्लासिक वन शॉट इस तरीके से होता है, ऐसा नहीं थियरी सारे वैरायटी प्रॉब्लम कवर कर देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट NCERT और एक्सेप्शन, क्योंकि हमेशा एग्जामिनर एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन पूछता है। तो आपको भाई मेरी कोशिश होती है कि एकदम परफेक्ट लेवल पे जाके बनाऊं वीडियो, भले एक 15-20 दिन लगते हैं एक लेक्चर बनाने में, पर पूरा चैप्टर अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। फर्स्ट स्टेप ये था, अगर आपने पढ़ा है चैप्टर तो स्किप कर सकते हो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, और जिनको पास टाइम है वो देख सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड सुपर 45 क्वेश्चन, सुपर 45 क्वेश्चन मतलब पूरे चैप्टर के बराबर होते हैं। अगर ये 45 आप कर लेते हो, यकीन मानो आपका क्वेश्चन, मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि 45 क्वेश्चन पूरे चैप्टर को कवर कर देते हैं, सारे थियरी को कवर कर देते हैं, एक्सेप्शन को कवर कर देते हैं, सब कुछ। और एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं कि एकदम बात थोड़ी सी बात बता के ख़त्म कर दूँ, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन होता है और डिटेल में होता है। आपको मज़ा आ जाएगा अगर आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए हैं, है ना, टेलीग्राम भी है, आप वो ज्वाइन व्हाट्सएप कर लो। और कैसे क्या करना है ये पहले PDF मिल जाता है, सब कुछ वहाँ पे मिलता है, ठीक है, हम वहाँ पे बताएंगे, आप ज्वाइन कर लो पहले। उसके बाद थर्ड स्टेप 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो लास्ट ईयर हमने कराया था वो आपको कर लेना है। फोर्थ स्टेप है संडे स्पेशल टेस्ट। फोर्थ स्टेप है संडे स्पेशल टेस्ट हुआ है, बॉबी सर ने लिया है, उसमें 180 आउट ऑफ स्कोर भी किए हैं स्टूडेंट, और 150-60 तो नॉर्मल स्कोर करते हैं। मज़े की बात है 50% प्रॉब्लम उसमें JEE के होते हैं, ठीक है। तो भाई जो स्कोर किया है डेफिनेटली 180 आने वाले हैं इस बार कई लोगों के। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 0 से 500 ला दोगे तुरंत, अगर आपने पढ़ाई किया साल भर से और हमें फॉलो कर रहे हो,
है ना, मतलब थोड़ी थोड़ी पढ़ाई की है, आपको अंडरस्टैंडिंग है और होता है ना एक सही डायरेक्शन मिल जाए तो आप डेफिनेटली सही प्लेटफॉर्म पे हो। और जो चीज़ें हमने करा है गारंटी लेता हूँ 100%। इस बार तो कुछ 1% किस्मत सही नहीं रही तो भाई कुछ भी हो सकता है, बाकी पेपर इधर से आएगा। 5 स्टेप स्टडी। उसके बाद गेस्ट पेपर। रही बात गेस्ट पेपर की, गेस्ट पेपर की क्वालिटी देखो भाई, क्वालिटी ऑफ जो गेस्ट पेपर है ना, मतलब ये तो अभी आ रहा है रिसेंट में, आप देखो मज़ा आ जाएगा अगर आप इस केस पेपर को सॉल्व करते हो। सॉल्व करो या ना करो, वीडियो सॉल्यूशन जो एक्सप्लेनेशन है, कॉन्सेप्ट यूज्ड है, इसको याद रखना। और ये 20 केस पेपर आएगा और ये मेंटरशिप ग्रुप में पहले मिल रहा है। मैं आपको बता दूं मेंटरशिप ये नहीं है कि आपको जुड़ना है, आपको जेन्युइन लगता है तो जुड़ो। 200 रुपीज़ देना पड़ता है, पहले 99 था। उसमें हम ये सारी वीडियो प्रोवाइड करते हैं, जितना कुछ हमने बातें किया विद वीडियो सोल्यूशन। उसके बाद प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, टेस्ट देते हैं PDF के साथ, क्वेश्चन पेपर भी और सॉल्व पेपर भी, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर लो अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो। चलो आओ आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है बॉन्ड और लेन। ये स्पेशल केसेस में है ना, अगर स्ट्रक्चर में आपके पास आ जाए तो आपको बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है। तो देखो अगर ऐसे आता है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, ऐसे केसेस में जो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं वो सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड डिवाइड बाई सिग्मा बॉन्ड निकालते हैं। ऐसे केसेस में स्ट्रक्चर जहाँ पे आते हैं बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो देखो आपको ये काम करना है, जैसे ये दिख रहा है यहाँ पे, आप पहले ये समझो ये रेजोनेंस हो रहा है क्या, जहाँ पे रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस कहाँ पे होता है, जैसे ABC पे पॉजिटिव चार्ज, जैसे देखो ABC है ना, AB पे डबल बॉन्ड, C पे नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज कुछ भी आ जाए, यहाँ भी रेजोनेंस है, यहाँ भी रेजोनेंस है, यहाँ भी है ना। तो ऐसे जगहों पे अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो कैसे निकालोगे, आओ बताते हैं। जैसे मान लो ये बना है ना, यहाँ पे आपको निकालना था। तो देखो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है ABC, है ना। ये नेगेटिव उठा के आप इधर ले जाओगे, रेजोनेंस कराओगे तब। आपको ये नहीं कि अगर रेजोनेंस नहीं आता है, रेजोनेंस नहीं आता है तो GOC के जो आके लेक्चर देखो। ऑर्गेनिक नहीं समझ आती तो ऑर्गेनिक एक अलग लेवल से पढ़ा है, आपको ऑर्गेनिक समझ आएगी, है ना, आप वो जाके देखो। तो ये रेजोनेंस बना है। अब ये नेगेटिव चार्ज है कितने लोगों में बढ़ रहा है, आप ध्यान से देखना। यहाँ भी सिग्मा है, यहाँ भी सिग्मा है, सिग्मा दोनों जगह इन्वॉल्व है। तो सिग्मा 2 लेना और पाई कितने थे 1 डिवाइड बाई सिग्मा 3/2 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। और ये तो हम डिटेल में बाद में बताएंगे। एक नेगेटिव चार्ज 2 लोगों में बट रहा है तो -1/2 है ना। और ये पार्शियल डबल बॉन्ड आता है, वो रेजोनेंस की कहानी है। तो रेजोनेंस ऐसा कहीं दिख जाए ये फॉर्मेट में, वहाँ रेजोनेंस होता है, बॉन्ड ऑर्डर ये होता है, ठीक है। जैसे ये देखो यहाँ पे ये नेगेटिव इधर गया, इधर नहीं जा रहा, ये वाला सिग्मा नहीं इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे 2 सिग्मा प्लस 1, तो ये बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पे ये भी इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है, सारे सिग्मा इन्वॉल्व है, तो 3 सिग्मा प्लस 1/3। तो ऐसे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं इस केस में, ठीक है। अब ये देख के डरो नहीं, आपको मैं ये बता रहा हूँ एक तरीका और है। कभी कभी अगर एक तरीका नहीं, बॉन्ड ऑर्डर इसको नहीं, कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज होता है तो उसके लिए अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 या इक्वल टू 14 हो तो ये यूज कर लेना। यही सीक्वेंस है सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा है तो ये वाला रूल याद रखना। ये क्यों बता रहा हूँ अभी आपको समझ आ जाएगा, इसलिए बता रहा कि हमारे पास एक क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन स्टेबिलिटी का जो इनिशियल गिवन था He2+ है और आपके पास है He2-। मैं पूछूं बताओ इसमें स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा हो जाएगा, स्टेबिलिटी। तो आपको भाई स्टेबिलिटी में अब बॉन्ड ऑर्डर निकाल के आप नहीं बता सकते, क्योंकि अगर बॉन्ड ऑर्डर आप यहाँ पे निकालोगे दोनों के केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जा रहा है, ये भी 0.5 आ रहा है, ये भी 0.5। अब क्या करोगे तो याद रख लेना, व्हेन बॉन्ड ऑर्डर सेम, व्हेन बॉन्ड ऑर्डर इज सेम then total electron in anti-bonding molecular orbital bonding molecular orbital will be more stable। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर हीलियम का He2+ का आप निकालोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, जो रूल अभी बताया है ना, लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन हो तो ऐसे भरेंगे। और अगर He2 नेगेटिव का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s1। तो ये है यहाँ पे देखो ये एंटी बॉन्डिंग स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे कितने हैं 2, तो कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो ऐसे निकालते हैं भाई, हो गया क्वेश्चन। अब देखो एक क्वेश्चन और है, मैंने आपको दिया था O3
और H2O2 में बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। ठीक है, तो ये कैसे निकालोगे? देखो O3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, आप चाहे तो वो रूल लगा के निकाल लो, इसको ऐसे भी आप बना सकते हो। O का हम ऐसे बनाते हैं, O पे ये पॉजिटिव और O इस पे नेगेटिव, तो वहाँ पे हम सिग्मा और पाई करके निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 1.5। ठीक है, और H2O2 का स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, H2O2 का, तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा वो कहीं ना कहीं, और ये पेरोक्साइड होता है। पेरोक्साइड में क्या होता है? ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और 2 नेगेटिव है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैसे आया ये नेगेटिव पता है? हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो 2 नेगेटिव आ जाता है। तो यहाँ पे 1 है बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ अगर देखोगे तो O3 का ज़्यादा हो जाए, सॉरी, बॉन्ड लेंथ अगर देखोगे तो H2O2 का ज़्यादा हो जाएगा O3 से। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक चीज़ और याद रख लेना, कभी पेरोक्साइड हो, सुपर ऑक्साइड हो भी लिख देते हैं, पेरोक्साइड हो तो O2 2- होता है। सुपर ऑक्साइड हो, ठीक है, जैसे KO2, ये पता होना चाहिए, अब डिटेल में तो मैं जितना हो सकता है बता दे रहा हूँ। और ऑक्साइड हो तो वहाँ पे क्या होता है? O2 नेगेटिव होता है। ठीक है, जैसे Li2O है और Na2O2 है, तो Li2O में क्या होता है पता है? ये ऑक्साइड है, यहाँ पे O2- है और बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? O2-, बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा, 8 2 10। और ये पेरोक्साइड है, यहाँ पे क्या होता है? O2 2-, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, और सुपर ऑक्साइड का तो मैंने आपको बता ही दिया, तो ये चीज़ें भी याद रखने का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम मैग्नेटिक बिहेवियर भी आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन सारे हो गए ना स्टार्टिंग में जो बताया था? हाँ, H2O2, P2O2, मैग्नेटिक बिहेवियर, स्टेबिलिटी। ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर भी बता देते हैं। देखो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, अगर डेसिमल बॉन्ड ऑर्डर आता है, डेसिमल बॉन्ड ऑर्डर आए तो वो होता है पैरामैग्नेटिक। क्या होता है? पैरामैग्नेटिक, बहुत फेमस क्वेश्चन। और नॉन डेसिमल बॉन्ड ऑर्डर है, नॉन डेसिमल नॉन डेसिमल बॉन्ड ऑर्डर है तो वो होता है डायमैग्नेटिक। लेकिन एक्सेप्शन, अगर कभी 16 इलेक्ट्रॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है तो ऑलवेज पैरामैग्नेटिक, ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। बाकी कहीं पे रूल लगा लो, जैसे मान लो क्या है, मान लो मैंने बोला O2 2- है, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर है 16, 16 2 18, 1 आएगा। नॉन डेसिमल है तो क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। लेकिन अगर मान लो O2 और B2 आ गया तो ये क्या है? ये 16 इलेक्ट्रॉन है और ये 10 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? बॉन्ड ऑर्डर कुछ भी आ जाए, बॉन्ड ऑर्डर इसमें आ जाएगा 2 आ जाएगा और इसमें आ जाएगा 1 आ जाएगा। नॉन डेसिमल है लेकिन फिर भी ये क्या हो जाएंगे? पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे। तो ये रहा जेई के क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन कर लो। चलो ये देख लो, ये वाला आप घर पे करना है ना। ये H2 का कर लो फटाफट। क्या है ये? H2 का कितने हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन इवन है, इवन के लिए क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ये He2+ है, ये कमेंट में आप करके बताना हाँ यस मैंने सही कर लिया है, और आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो 4 और 3 है तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 ना। बाकी आप कमेंट करके बताओ। ये देख लेते हैं, O2 2- है तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा भाई? बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। सी हो, देख के बताओ 4 सेकंड में। 8 से 3 हो जाएगा और NO+ 7 7 3 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट। द बॉन्ड ऑर्डर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिटिल, देखो एसिटिलाइड है। अब ये भी थोड़ा कहोगे अलग वैरायटी का है, तो इसलिए मैंने आपको परफेक्ट, जितने बॉन्ड बने होते हैं वही बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पे कितना हो गया? 3 बॉन्ड ऑर्डर आएगा, बात खत्म। ठीक है, एसिटिलाइड अब किसका इक्वल है? NO+ में देखो कितने आ जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3। तो ये भी याद रख लें, जो बॉन्ड बनते हैं ना यही होता है बॉन्ड ऑर्डर। एसिटिलाइड आयन बोला था तो ये बॉन्ड ऑर्डर, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नीट में पूछा था पैरामैग्नेटिक, तो O2 भाई क्या हो जाएगा? अभी बताया 16 इलेक्ट्रॉन और ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। तो कोशिश किया है फिक्स नंबर, इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। आप इसको देख लो और ज्वाइन हो जाओ फटाफट। और बाकी कुछ भी डाउट रहा कैसे क्या करना है हम बता देंगे आपको, अभी के लिए क्या करना है ना।
चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।